अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। हमारे इस चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी अरबिक ग्रामर में। जैसे कि हमने अरबिक ग्रामर का तारुफ़ पढ़ा था, फिर उसमें हमने जुमले के बारे में पढ़ा था, फिर हमने उसके बारे में पढ़ा था इस्म फ़ेल हर्फ़ के बारे में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 4 में, वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे इस्म फ़ेल और हर्फ़ की। क्योंकि हमने इस्म फ़ेल हर्फ़ के बारे में ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन ले ली है, तो अब उसके बारे में प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उसका इस्तेमाल सेंटेंस के अंदर क्या होगा। तो ये हमारी पूरी क्लास एक्सरसाइज पर बेस होगी, जिससे हम नाउन, वर्ब और हर्फ पर बहस कर रहे होंगे और उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। इससे होगा क्या, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको सेंटेंस के अंदर इस्म फ़ेल हर्फ की पहचान बआसानी हो सकेगी। वैसे तो हमने इस्म फ़ेल हर्फ की पहचान की जो अलामात हैं वो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी हो सके और इस्म फ़ेल हर्फ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज बनाएंगे ताकि आपको इस्म फ़ेल हर्फ अच्छे तरीके से मज़ीद समझ में आ जाए। तो चलिए, प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं अपनी इस क्लास, ताकि एक बार अच्छे से हमारी तैयारी हो जाए। कलिमा की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। हम एक एक को थोड़ा थोड़ा बताएंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। इस्म किसे कहते हैं? इस्म वो कलमा है जो अपना माना खुद बता दे और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाए। ठीक है, यानी कि इस्म अपना माना खुद बता देता है और उसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। जैसे मस्जिदुन, अस्साअतु। मस्जिदुन मतलब मॉस्क, अस्साअतु मतलब द वॉच, अलबैतु द हाउस, अलहकीबतु द बैग। तो ये जो है इस्म हो गया। फेल क्या होता है? फेल वो कलमा है जो अपना माना खुद बता दे और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना पाया जाए। यानी कि इस्म और फेल में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि फेल के अंदर ज़माना पाया जाता है और इस्म के अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जाता है। जैसे ज़हब, ज़हब, ज़हब मतलब वो गया। नसर, उसने मदद किया। यफ्ताहु, यसजुदु। तो ज़हब ये माजी है, नसर ये भी माजी है। माजी मतलब पास्ट यानी भूतकाल। यफ्ताहु ये हाल और मुस्तकबिल है, यानी कि मुज़ारे के अंदर 3 तर्जमा होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था और इसी वीडियो में बता रहा हूँ। यफ्ताहु मतलब वो खोलता है या खोलेगा या खोले। इंग्लिश के अंदर आप कह सकते हैं ही ओपन्स और ही इज़ ओपनिंग या ही विल ओपन। जैसे कि वो खोलता है या खोलेगा या खोले। यसजुदु वो सजदा करता है या करेगा या करे। ये हो गया आपका फेल। तो फेल किसे कहते हैं? वो कलमा है जो अपना खुद माना बता दे और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना पाया जाए, यानी कि वो माजी होगा या हाल होगा या मुस्तकबिल होगा। हर्फ वो है जो अपना माना खुद ना बता सके और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाए, यानी कि हर्फ अपना माना खुद नहीं बता पाता है, उसको दूसरे वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। हर्फ के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो अपना माना खुद बता सके और उसमें कोई ज़माना भी नहीं पाया जाता है। देखिए, जैसे मिन, इला, अन। मिन मतलब फ्रॉम, इला मतलब तक, अन मतलब भी से, फ्रॉम। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता और ये मजबूर होता है दूसरे वर्ड का। जैसे मैं कहूँगा मिनल मस्जिदी, मिनल मस्जिद, तो मस्जिद से, और मैं सिर्फ मिन मिन करता रहूँ तो कोई मीनिंग नहीं पैदा होगा। तो यही है इस्म फेल हर्फ। तो इसी की हम आज अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस के साथ। 12 सेंटेंस मैं आपको दूंगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आप मेरे साथ क्लास में एंड तक रहिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि सेंटेंस में इस्म की क्या क्या अलामात होती है। हालांकि मैंने इसकी दोनों वीडियो मैंने डिस्कस किया है कि इस्म की क्या अलामात हैं, फेल की क्या क्या अलामात हैं, फिर भी मैं आपके सामने मिसाल के साथ उसके अलामात को लेकर आया हूँ। यानी कि इस्म पर क्या होता है? अलिफ्लाम होगा, यानी कि जहाँ जहाँ अलिफ्लाम होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये इस्म है। हरफ जर का होना, यानी कि ये जो फ़ी है ना, ये हरफ जर है। जिस इस्म पर हरफ जर दाखिल होगा समझ जाएंगे कि फ़ी किस पे दाखिल हुआ है, उस पर इस्म होगा। उसके बाद अगर उससे पहले फ़ी है तो समझ जाएंगे क्या है कि वो क्या होगा, वो इस्म ही होगा। तो जैसे फ़ी दारिन, घर में, तो दार क्या होगा? डेफिनेटली क्या है, ये नाउन है क्योंकि उससे पहले हरफ जर है। हरफ जर 17 है, वो मैंने आपको बताया था। जर की हालत में होना, जैसे कलम ज़ैदिन, ये देखिए ये जैद है ना, ये जैद क्या है? इस्म है। ये जैद क्या है? इस्म है, क्योंकि ये जर की हालत में। उस पर तनवीन का होना, जैसे बिन तुन, इसका मतलब फेल पर तनवीन नहीं आती है, इसका मतलब फेल पर कोई तनवीन नहीं आती है। गोलता का होना, जैसे कुर्रासतुन, ये गोलता है, इसको गोलता कहते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा इस्म की अलामत, यानी इस्म को कैसे कैसे पहचानेंगे। अलिफ लाम का होना,
फ़ी का होना, उसके नीचे ज़ेर का होना, तनवीन का होना और गोलता का होना। अब देखते हैं फ़ेल की अलामात क्या क्या है। क़द का होना उस पर, यानी क़द समिआ, यानी कि क़द इसम पर दाखिल नहीं होगा, क़द अल क़लम नहीं कहेंगे, ठीक है। सीन का दाखिल होना, सयअलमु, सौफ़ा का दाखिल होना, जैसे सौफ़ यअलमु, या वो माजी होगा या मुज़ारा होगा, जैसे ज़हबा माजी है, यज़हबु मुज़ारा है। अम्र या नहीं का होना, यानी कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा या नेगेटिव इंपेरेटिव होगा, जैसे इज़हब ला तज़हब। ये जो है ना किसकी अलामात हैं, ये फेल की अलामात है। हमने इसको पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था, फिर भी मैंने आपको, चूंकि मैं सेंटेंस प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ मैं आपको, फिर भी एक बार पूरी चीज़ें मैंने आपको असिरनो बता दी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज का हमारा टारगेट है। टारगेट ये है कि हम सेंटेंस में इस्म फेल हर्फ को समझेंगे, कौन इस्म है, कौन फेल है, कौन हर्फ है। तो चलिए एक एक सेंटेंस पे प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, इसका ट्रांसलेशन है खराजल मुदीरु मिनल मदरसती। तो खराजल मुदीरु मिनल मदरसती, तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो ब्लू कलर में है वो वर्ब है, जो रेड कलर में है वो नाउन है, और जो ग्रीन कलर में है वो हर्फ है। ठीक हो गया, जिसको हम प्रीपोजिशन कह सकते हैं, याद रखिएगा, पार्टिकल्स। अब देखिए, द प्रिंसिपल वेंट आउट फ्रॉम द स्कूल, खराजल मुदीरु मिनल मदरसती। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपको इस्म और फेल की अलामात मालूम है तो क्या होगा, वो आपको फौरन पहचान जाएंगे। अलिफ लाम किस पर दाखिल होता है, अभी हमने पढ़ा, अलिफ लाम इस्म की अलामत है। तो आप देख कर बता सकते हैं कि अल मदरसतु क्या है, इस्म है। अल मुदीरु क्या है, इस्म है। अल मुदीरु का क्या माना होगा, द प्रिंसिपल। तो पूरा ट्रांसलेशन हो जाएगा खरजल मुदीरु मिनल मदरसती, द प्रिंसिपल वेंट आउट फ्रॉम द स्कूल। द स्कूल, देखिए द क्यों, क्योंकि अल मदरसतु है, अल मदरसती है, तो इसलिए जो है क्या होगा यहाँ पे, द स्कूल। अगला सेंटेंस देखते हैं, जलस तालिबु अलल कुर्सी। जलसा फेल है, जलसा मतलब बैठा, सेट। खरजा मतलब निकला, वेंट आउट, इंग्लिश का भी आप वर्ब समझ सकते हैं, और जलसा मतलब बैठा। तो द स्टूडेंट, फिर द स्टूडेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे अत तालिब है अलिफ लाम के साथ, और अलिफ लाम किसकी पहचान होती है, इस्म की, और इसमें कौन सी, इसमें मारिफा की। अलल कुर्सी, आला मतलब पर, अल कुर्सी मतलब चेयर, और अल कुर्सी मतलब द चेयर। तो द स्टूडेंट सैट ऑन द चेयर, द स्टूडेंट सैट ऑन द चेयर। जलस तालिबु अलल कुर्सी। अत्ताजिरु यज़हबु इला सूक़ी। अत्ताजिर ये आपको दिख रहा है, इस्म है, अस्सूक इस्म है। यज़हबु, यज़हबु फेल है, इला हर्फ है, तो यही है, ये इस्म है, ये फेल है, ये हर्फ है, ये इस्म है। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। द ट्रेडर इज गोइंग टू मार्केट, अत्ताजिरु यज़हबु इला सूक़ी। तो इसका तर्जमा हो गया, अत्ताजिरु इज गोइंग मतलब यज़हबु, टू मतलब इला, मार्केट मतलब सूक, यहाँ द मार्केट होगा, टू द मार्केट। द ट्रेडर इज गोइंग टू द मार्केट अस्सूक। जैनब इज फ्रॉम लंदन, जैनब मिन लंदन। जैनब ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये इस्म है। लंदन क्या है, ये भी प्रॉपर नाउन है। और मिन क्या है, हर्फ है, मिन मतलब फ्रॉम। जैनब इज फ्रॉम लंदन, यानी जैनब कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, लंदन से ताल्लुक़ रखती हैं। 5वां नंबर देखते हैं, ज़हबत खदीजतु इलल जामिअत। अब देखिए, ज़हबत खदीजतु, ज़हबत क्या है, फेल है। फेल कैसे पता चलेगा फेल है, देखिए यहाँ क्या तर्जुमा हुआ, वेंट, खदीजा वेंट टू द यूनिवर्सिटी, और खदीजा क्या होगा, प्रॉपर नाउन है। और अभी मैंने आपको बता दिया कि अलिफ लाम किसकी अलामत होती है, इस्म की, और ये अलिफ लाम कौन सी इस्म की अलामत होती है, इसमें मारिफा की, यानी कि डेफिनेट नाउन की। तो इसलिए यहाँ पे कौन से नाउन की, डेफिनेट नाउन की, इसलिए यहाँ पे द यूनिवर्सिटी आया, क्या आया यहाँ पे, द यूनिवर्सिटी। इसलिए ट्रांसलेशन हो जाएगा खदीजा वेंट टू द यूनिवर्सिटी। खरजतु इलल बुस्तानी, अब ये खरजतु क्या है, फेल है, इला क्या है, हर्फ है, अल बुस्तान अलिफ लाम के साथ आप पहचान जाएंगे, ये नाउन है। आई वेंट आउट टू द गार्डन, आई वेंट आउट टू द गार्डन, आई वेंट आउट खरजतु, इला टू द गार्डन अल बुस्तान। आगे देखते हैं, बाबुल मस्जिदी मुगलकुन, द डोर ऑफ मस्जिद इज क्लोज्ड।
पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसमें मारिफा की अलामत ये है कि वो क्या हो, मुज़ाफ हो किसी इसमें मारिफा की तरफ, किसी डेफिनेट नाउन की तरफ। तो ये जो बाब है ना, क्या हो जाएगा, ये बाब आपका क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। तो बाबुल मस्जिदी मुगलकुन, द डोर ऑफ मस्जिद इज क्लोज्ड। तो अल मस्जिद भी नाउन है और ये भी क्या है, नाउन है। तो लेकिन ये कौन सा नाउन है, ये डेफिनेट नाउन है और ये भी मुज़ाफ होने की वजह से क्या हो जाएगा, डेफिनेट नाउन हो जाएगा। मुगलकुन मतलब क्लोज्ड। अन्नासु ज़ाहिबूना, पीपल आर गोइंग। तो अन्नासु क्या है, अलिफ नाम आपको दिख रहा है, पीपल डेफिनेटली नाउन है। ज़ाहिबून आर गोइंग, ये क्या हो जाएगा, वर्ब है। देखते साथ पता चल रहा है। अल उस्ताज़ु युअल्लिमुल अरबिय्यत, अल उस्ताज़ु द टीचर, द टीचर अलिफ लाम के साथ, द टीचर युअल्लिमु, अल्लमा युअल्लिमु मतलब सिखाना, द टीचर इज टीचिंग, क्या सिखा रहा है टीचर, अल अरबिया, क्या सिखा रहा है टीचर, अरबिक सिखा रहा है, यानी अरबिक लैंग्वेज सिखा रहा है। अल उस्ताज़ु युअल्लिमुल अरबिय्यत, तो अल उस्तादु द टीचर, अल्लमा युअल्लिमु मतलब सिखाना, टीचिंग। या आप इसको, चूंकि मैंने आपको बताया कि मुज़ारे में दो तर्जमा हो सकता है, तो आप इसको ये भी कर सकते हैं, द टीचर टीचर्स अरेबिक। तो यहाँ पर टीचिंग की जगह टीचर्स भी हो सकता है, ठीक है। या यहाँ पे ये भी तर्जमा हो सकता है, द टीचर विल टीच अरबिक। क्यों, क्योंकि याल्लिमु जो है ये मुज़ारा है और मुज़ारा के अंदर तीन तर्जमा होता है, इज टीचिंग, टीचर्स और विल टीच। याद रखिएगा इस चीज़ को। अनतमी मिन बलदी मक्कत, अनतमी क्या है, फेल है। फेल कौन सा है, फेल मुज़ारा। अनतमी, आई बिलोंग टू मक्का, मिन बलदी मक्का। अब देखिए टू दिख रहा है आपको, ये किस क्या है, ये है आपका प्रीपोजिशन। और मक्का क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। बलद क्या है, कॉमन नाउन है। आई बिलोंग टू द मक्का। आगे देखते हैं, रजाअतु मिनल मस्जिदी, रजाअतु मिनल मस्जिदी, आई रिटर्न फ्रॉम द मॉस्क, आई रिटर्न फ्रॉम द मॉस्क। तो आई क्या हो जाएगा आपको, प्रोनाउन हो जाएगा आपको। और प्रोनाउन के ज़मीर, रजाअतु इसके अंदर एक ज़मीर है अना, वही है, इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया अना, आई। रजाअतु मिनल मस्जिदी, आई रिटर्न, अब रिटर्न क्या है, लौटना क्या होता है, ये फेल होता है, ये वर्ब होता है। फ्रॉम ये है आपका हर्फ, दी मॉस्क, मिनल मस्जिदी, अल मस्जिद द मॉस्क, अल मस्जिदी द मॉस्क। शहला कदिमत इलल जामिया, शहला कदिमत इलल जामिया। अब दिस इज अ प्रॉपर नाउन, शहला इज अ प्रॉपर नाउन। कदिमत ये फेल है, ये क्या है, ये फेल है। और कदिमत इसलिए क्योंकि ये मुअन्नस होने की वजह से ये कदिमत है, वरना कदीमा होता है ये। जलस है, यहाँ पे देखा ना जलस है, तो जलस है क्योंकि यहाँ भी मुजक्कर है। खरज, अगर यहाँ पे मुअन्नस होता तो होता खरजत, और अगर यहाँ मुअन्नस होता सब्जेक्ट तो होता जलसत। जैसे यहाँ पे है शहला मुअन्नस है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कदीमत। और अगर मुजक्कर होता कोई तो यहाँ पे होता कदीमा। इलल जामियाती, तो इला क्या हो जाएगा, हर्फ हो जाएगा, अल जामिया क्या हो जाएगा, ये आपका डेफिनेट नाउन हो जाएगा। तो शहला केम टू द यूनिवर्सिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार फिर से बता दूँ कि द प्रिंसिपल अल मुदीर, द स्कूल अल मदरसा, द स्टूडेंट अ तालिब, अल कुर्सी द चेयर, द ट्रेडर अ ताजिर, द मार्केट अस्सूक। जैनब इज़ ए प्रॉपर नाउन, इसलिए नो नीड टू पुट द। फ्रॉम हर्फ, लंदन इज़ अ प्रॉपर नाउन, द यूनिवर्सिटी अल जामिया। तो जहाँ भी आप अलिफ लाम देखें आप समझ जाएं कि ये क्या है, ये इस्म की अलामत है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और काफ़ी हेल्प हुआ होगा इस्म फेल को समझने में और हर्फ को समझने में। मिन आला इला, मिन आला इला अन, ये क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हर्फ हैं। देखते रहिए हमारे इस वीडियो को, चैनल को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। ख्याल रखिए अपना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बेपनाह शुक्रिया। माअस सलामती, इलल लिक़ा।